जुलाई से इबादतगाहों को खोलने का फैसला किया गया है, ताहम वहां गाने की इजाजत नहीं होगी, जबकि चेहरों को ढांपना जरूरी होगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं। क्यूबेक में हुकूमत की जानिब से इबादत गाहों को खोलने का फैसला किया गया है, ताहम वहाँ गाने बाजों की इजाज़त नहीं होगी, जबकि चेहरों को ढांपना ज़रूरी होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मसाजिद, गिरजाघरों और दीगर इबादत गाहों में वापस आने वालों को चंद नए उसूलों पर अमल करना होगा। एक मस्जिद के इमाम का कहना था कि मसाजिद को बंद करने का फैसला मुश्किल था। एक मुसलमान के लिए ये उसकी जान लेने के मुतरादिफ था, लेकिन हमें अपनी हिफाजत के लिए ऐसा करना पड़ा। मुसलमानों के लिए जो दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद एक ऐसी जगह है जहां लोग मिल सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मसाजिद के दोबारा खुलने पर मुसलमानों की जानिब से खुशी का इजहार किया गया है। आर्च बिशप ऑफ मॉन्ट्रियल का कहना है कि वो कई दिनों से मॉन्ट्रियल के कैथोलिक गिरजाघरों को खोलने की तैयारियां कर रहे हैं। उनका कहना था कि आने वालों को कुछ मामूली उसूलों पर अमल करना होगा, जिनमें हाथ धोना और मास्क पहनना वगैरह शामिल हैं, लेकिन सर्विस के दौरान गाने की पाबंदी गैर मामूली उसूल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई के वक्त से क्यूबेक में पब्लिक ट्रांजिट में मास्क पहनने को लाजमी करार दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं। क्यूबेक में पब्लिक ट्रांजिट में मास्क पहनने को लाजमी बनाया जाएगा, जबकि सूबे कोरोना वायरस की मुमकिना दूसरी लहर से निपटने के लिए कोशा हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब इंडोर जगहों पर मास्क पहनने की तरगीब दी जाती है, जबकि 2 मीटर का जिस्मानी फासला बरकरार रखने को भी कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई के वक्त से पब्लिक ट्रांजिट में मास्क पहनने को लाजमी करार दिया जाएगा। इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब हुकूमत सूबे भर में गुज़िश्ता 1 महीने से मास्क पहनने को मामूल बनाने की कोशिश कर रही है, खास तौर पर मॉन्ट्रियल में जो कोरोना वायरस का मरकज बना हुआ था। वाज़ेह है कि कनाडा भर में मास्क के हवाले से कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं, जिसे कोरोना वायरस से बचने का मौसर हल समझा जाता है। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लासाल के सदर गुलाम मुश्तबा एडवोकेट की वालदा माजदा के चहल्लुम में बड़ी तादाद में मर्द और खवातीन ने शिरकत की और इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लासाल के सदर गुलाम मुश्तबा एडवोकेट की वालदा माजदा सलामत बीबी का ख़त्म चहलम सादगी और पुरवकार अंदाज में मनाया गया। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लासाल के सदर गुलाम मुश्तबा एडवोकेट की वालदा माजदा के चहलम में बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन ने शिरकत की और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस केसेस में फिर इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में कोरोना वायरस 257 नए केसेस सामने आए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के केसेस में फिर इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में कोरोना वायरस के 257 नए केसेस सामने आए, जिनमें निस्फ से ज़ायद केसेस विंडसर एसेक्स के इलाके से रिपोर्ट हुए। सूबे में कोरोना वायरस से मुतासरीन की मजमूई तादाद 34,911 तक जा पहुंची है, जबकि 87% अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। सूबे में गुज़िश्ता एक दिन के दौरान कोरोना वायरस के बाइस मजीद 7 अफराद की हलाकत हुई, जिसके बाद कोरोना वायरस के बाइस हलाकतों की तादाद 2,665 तक जा पहुंची है। किंगस्टन में कायम एक सैलून से कोरोना वायरस के फैलाव के बाइस मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 27 तक जा पहुंची है, जिनमें सैलून के मुलाजमीन और वहां आने वाले सार्फिन भी शामिल हैं। सैलून को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया था। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के दौरान इस सैलून से अब तक 27 अफराद के मुतासर होने की तस्दीक हो चुकी है। मुतासर होने वाले अफराद में वो लोग भी शामिल हैं जो सैलून पर तो नहीं आए, लेकिन वो सैलून से मुतासर होने वाले अफराद के साथ करीबी राब्ते में रहे। नेथन फिलिप्स स्क्वायर में टोरंटो के आइकॉनिक टोरंटो साइन पर तोड़-फोड़ की गई है। इस हवाले से कोई मालूमात सामने नहीं आई हैं कि इन सब के पीछे कौन है और ये सब किसने किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेथन फिलिप्स स्क्वायर में टोरंटो के आइकॉनिक टोरंटो साइन पर तोड़फोड़ की गई है। इस तोड़फोड़ के पीछे मुल्की हालात से मुतालिक मुख्तलिफ ख्यालात की निशानदही की गई है, जबकि एक नीले रंग की तिरपाल को मुख्तलिफ नारों के साथ वहां लगा दिया गया। इस हवाले से कोई मालूमात सामने नहीं आई कि इन सब के पीछे कौन है और ये सब किसने किया। ये जगह गुज़िश्ता महीने से एहतजाज का मुकाम रही है, जबकि लोगों ने यहाँ टेंट भी लगाए थे। शहरी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि वो जल्द इसकी मुरम्मत कर लेंगे, जबकि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एहतजाज पर नज़र रखी जाएगी। किसी भी तोड़ फोड़ का जायज़ा लिया जाएगा और किसी भी नुकसान की मुरम्मत की जाएगी।
دنیا کی بڑی کمپنیز کی جانب سے فیس بک کے بائیکاٹ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اب اس میں کینیڈین کمپنیاں بھی شامل ہونے لگی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا کی بڑی کمپنیز کی جانب سے فیس بک کے بائیکاٹ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اب اس میں کینیڈین کمپنیاں بھی شامل ہونے لگی ہیں۔ اسٹاپ ہیٹس فار پروفٹ بائیکاٹ مہم کے منتظمین، جن میں انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے گروپس اور دیگر لیگز شامل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ فیس بک نے سفید فام افراد کی برتری، تعصب پرستی، نسلی امتیاز اور تشدد کے پھیلاؤ سے متعلق مواد کو ختم کرنے کے لیے قابل ذکر اقدام نہیں کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں میں نسلی امتیاز سے متعلق آگاہی پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فیس بک بھی اس سلسلے میں قابل ذکر اقدام اٹھائے اور ایسے مواد کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدام کرے جو کسی ایک طبقے کی بالاتری، نسلی امتیاز پر مبنی ہو۔ کمپنیز نے فیس بک کی جانب سے نفرت پر مبنی مواد کے پھیلاؤ کو روکنے سے انکار پر بائیکاٹ مہم کا آغاز کیا۔ وینکوور کی ایتھلیٹک ویئر کمپنیز لولا لیمن ایتھلیٹکا انکارپوریشن، ماؤنٹین ایکوپمنٹ ٹیرکس نے فیس بک پر چلائے جانے والے اشتہارات کو روک کر بائیکاٹ میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ واضح ہے کہ دنیا کی نامور ملٹی نیشنل کمپنیز کوکا کولا، یونیلیور، ہونڈا امریکہ، پیٹاگونیا اور دیگر کئی بڑی کمپنیز فیس بک کا بائیکاٹ کر چکی ہیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,566 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,03,918 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,566 تک جا پہنچی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، تاہم وہاں اب کرونا وائرس کے کیسز میں کمی آنے لگی ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 55,390 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,485 تک پہنچ چکی ہے۔ انٹیریو میں کرونا وائرس سے 34,911 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,665 ہے۔ البرٹا میں 8,067 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 154 افراد کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 2,904 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 174 ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکہ کے ہاتھوں قتل ہونے والے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل پر ایران میں ڈونلڈ ٹرمپ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکہ کے ہاتھوں قتل ہونے والے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل پر ایران میں ڈونلڈ ٹرمپ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ ٹرمپ کی حوالگی کے لیے انٹرپول ریڈ نوٹس کی درخواست دے دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق تہران کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ بین الاقوامی پولیس کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ سمیت 36 امریکی فوجی اور سیاسی عہدیداروں کے ساتھ ساتھ جنرل سلیمانی کے قتل میں ملوث دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد کی گرفتاری اور ریڈ ڈکلیئر کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ علامہ سید ابراہیم رئیسی کی قیادت میں اجلاس کے دوران تہران کے پروسیکیوٹر علی القاسی مہر نے جنرل سلیمانی کے قتل کیس سے متعلق کیے گئے اقدامات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی پولیس کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ سمیت 36 امریکی فوجی اور سیاسی عہدیداروں کے ساتھ ساتھ جنرل سلیمانی کے قتل میں ملوث دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد کی گرفتاری اور ریڈ ڈکلیئر کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس افراد کے جرم کو قتل اور دہشت گردانہ اقدامات قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس فہرست میں سر فہرست امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اور ان کی مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد بھی ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ 3 جنوری کو عراق کے دارالحکومت بغداد کے ایئرپورٹ پر امریکہ کی جانب سے راکٹ حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر قدس جنرل قاسم سلیمانی سمیت عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس بھی مارے گئے تھے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,04,29,924 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس سے ہلاکتیں 5,08,637 ہو گئیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,04,29,924 तक जा पहुंची है, जबकि इससे हलाकतें 5,08,637 हो गई। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,28,788 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 26,82,011 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 13,70,448 तक जा पहुंची है, जबकि यह वायरस 58,385 जिंदगियां निगल चुका है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 9,320 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 6,47,849 हो चुकी है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना से 16,919 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासिरा मरीजों की तादाद 5,68,346 हो गई। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 10,670 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 2,25,205 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 1,599 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 1,86,436 तक जा पहुंची है। चीन, जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां कोरोना वायरस पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है और रोजाना सिर्फ चंद नए कोरोना मरीज सामने आते हैं, जबकि इससे अमवात में काफी अरसे से कोई इजाफा सामने नहीं आया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी।